नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने आज तक कई तरह की कहानियां ऐसे सुने होंगे जो कि इच्छाधारी नाग नागिनों से जुड़ी हुई थी, नाग मणियों से जुड़ी हुई थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूं ना, जो कि ना ही इच्छाधारी नाग और नागिन से जुड़ी हुई है और ना ही नाग मणियों से जुड़ी, बल्कि उनसे भी कई ज्यादा उच्च स्तर से जुड़ी हुई है। और ये जुड़ी हुई है नाग लोक से। आज की ये कहानी, हट मत जाना, बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। लिटरली बता रहा हूं, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिमाग हिल जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या है भाई, ये हो सकता है क्या? हुआ है। आज से 50 साल पहले की बात है। बिना देरी किए कहानी की शुरुआत कर देते हैं भाई। 50 साल पहले नासिक के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, पेठ नाम का। इस गांव में, ये बहुत छोटा गांव था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन 50 साल पहले बहुत छोटा था। गिने चुने लोग, कम ही लोग रहा करते थे। और एक परिवार ऐसा रहा करता था जिसमें एक व्यक्ति था, उनके दो बेटे थे। एक का नाम था अजीत और एक का नाम था अजय। अजय था हट्टा कट्टा, एकदम हष्ट पुष्ट। तो इनके परिवार का काम क्या था? खेती किसानी करके अपना घर चलाते थे। तो जो अजय हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा था, वो अपने पिताजी का बिल्कुल हाथ बटाता सारे काम करने में। आज के जमाने के जैसे खेतों में काम करने वाली मशीन्स पहले होती नहीं थी, तो लोग अपने हाथों से हल चलाया करते थे। तो अजय पूरा अपना पिताजी का साथ निभाता। लेकिन जो अजीत था, ये कमजोर सा, दुबला पतला और बीमारियों से ग्रस्त रहता था। सब लोग इसको देखकर बोलते थे कि इसे कोई रोग है, कोई वैद्य, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन पिताजी और माताजी थक गए थे। लेकिन इसके रोग और इसकी परेशानियां कारण समझ में ही नहीं आता था। हर हफ्ते इसकी तबीयत खराब हो जाती थी और कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती थी। लेकिन ये जो परिवार था, ये धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो इनको पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति का ये परिवार तो था, सबसे ज्यादा नाग देवता को मानता था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो लोग खेती किसानी करते हैं और गांव के इलाकों में आप जाएंगे तो ये नोटिस करेंगे कि नाग देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है। सांपों को बहुत ज्यादा आदर दिया जाता है, क्योंकि खेत जो होते हैं उनकी रक्षा एक तरीके से सांप करते हैं। जो बहुत सारे चूहे बढ़ जाते हैं और फसल खत्म करने लगते हैं, तो सांप ही उनका अंत करते हैं। इसलिए सांपों का एक अलग दर्जा होता है छोटी जगहों में, खेती किसानी वाली जगहों में। तो इनका परिवार जो था ना, वो शुरू से ही नाग देवता को बहुत ज्यादा मानता आ रहा था। उनको अपना सब कुछ मानता था। और अपने खेत से थोड़ी आगे उनका एक बढ़िया सा मंदिर भी बनाया हुआ था इस परिवार ने। ये ऐसा था कि भाई जिसको भी मौका मिलता था इस मंदिर में जाता था, पूजा अर्चना करता था, प्रार्थना करता था, जल चढ़ाता था, दूध चढ़ाता था, लौट जाया करता था। मतलब इस मंदिर को पूरा देखभाल करके साफ सुथरे तरीके से रखा गया था। अब एक दिन की बात है, अजीत की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। इसका इलाज चला और वैद्य लोगों ने बोले कि अब समझ में नहीं आ रहा, ये मुसीबत थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई है। अब ऐसा लगता है कि अजीत कुछ ही समय का मेहमान है। अजीत की उम्र भी कुछ नहीं थी, मुश्किल से 25 साल का लड़का रहा होगा। घर वाले सभी लोग चिंता में आ गए। दवाई हवाई चल रही है वैद्य जी की दी हुई। एक दिन क्या हुआ कि अजीत अपने आप अपने बिस्तर से उठा और बोला कि बाबूजी, मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूं, बाहर घूमने की, ताजी हवा खाने की इच्छा हो रही है। इतने दिनों से बिस्तर में पड़ा हुआ हूं, तो थोड़ी देर में घूम के आ जाऊं क्या? तो बाबूजी तो खुश हो गए। उसकी मम्मी को बताए तो मम्मी भी खुश हो गई। बोले कि जा जा बेटा, घूम के आराम से जाना, आराम से आना। किसी से मिलना होगा तो मिलजुल के भी आ जाना, तुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों से भी अपने बहुत दिन से बातचीत नहीं किया है। बढ़ चला। अब गए हुए इसको 2 घंटे हो गए। घर वालों को लगा अब आएगा तब आएगा। फिर 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए और शाम हुआ ही 6 या 7 बज गए शाम के। तो घर वालों को चिंता हुई कि अजीत अभी तक आया क्यों नहीं। अजय को बोले, जा बेटा ढूंढ के आ, भला कहाँ चले गया, कहीं चलते फिरते गिर तो नहीं गया, बेहोश तो नहीं हो गया है, तबीयत ज्यादा खराब थी। अजय ने पूरे इलाके में ढूंढा, लेकिन अजीत का नामो निशान नहीं। घर पे आया, बाबूजी को बताया। बाबूजी ने बोले तो चिंता वाली बात है, चल इसके दोस्तों से पूछ के आते हैं। 2-4 दोस्तों का घर इसने पकड़ लिया, भाई ने। 2-4 दोस्तों का घर बाप ने पकड़ लिया। कुछ पहचान वालों का घर माँ ने पकड़ लिया। सब लोग जा जाके पूछ रहे हैं, अजीत आया क्या, अजीत आया क्या। अब अजीत, छोटा गाँव था, सब एक दूसरे को जानते थे भाई, नाम से ही पता चल जाता। लेकिन किसी को नहीं मालूम अजीत कहाँ है। किसी ने देखा ही नहीं अजीत को भाई। एक आदमी था जिसने बोला कि मैं साइकिल से कहीं से लौट रहा था तो मुझे अजीत जंगल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं और पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन अजीत का नामो निशान नहीं। अब पिताजी, माताजी और अजय तीनों काफी ज्यादा घबरा गए। बोले कहाँ चले गए यार, पुलिस को कंप्लेंट करे क्या?
पुलिस के पास कंप्लेंट करने के लिए गए तो पुलिस वालों ने बोले 48 घंटे नहीं हुए हैं, भाई थोड़ा रुक जाइए, हो सकता है कहीं गया होगा, आ जाएगा। रुके रहे, 2 दिन भी बीत गए, नहीं आया। फिर पुलिस वालों के पास जाया गया, पुलिस वालों ने भी अपना ढूंढना ढांढना जारी किया। ऐसा हो गया कि महीने भर बीत गए लेकिन अजीत का नामो निशान नहीं। महीने से साल बीते और फिर 10 साल बीत गए, अजीत नहीं आया। फिर सब लोगों ने यह मान लिया, घर वालों ने भी और गांव वालों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, कि अजीत की मृत्यु हो गई है, किसी जानवर ने उसे खा गया या फिर किसी ने किडनैप कर लिया, लापता हो गया, क्या हो गया कुछ नहीं मालूम, अजीत चले गया, अब लौटेगा नहीं। मतलब सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए थे। अब 15 साल बीत चुके थे, सब लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए थे। अजय भी बड़ा हो गया था, अजय की उम्र भी यही लगभग 35-40 के आसपास की हो गई थी। सब बड़े बड़े हो गए थे, माँ बाप अभी भी जिंदा है। एक दिन घर पे सब लोग मौजूद थे, घर का कुछ काम कर रहे थे। अचानक से घर का कोई दरवाज़ा नॉक करता है, उठ के जाता है बाहर अजय, दरवाज़ा खोलता है तो पाता है कि बाहर की तरफ एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल वाला और येलो कलर के कपड़े पहना हुआ एक आदमी खड़ा हुआ है। तो अजय को ऐसा लगा कि कोई साधु है, प्रणाम बोला और बोला बाबा किससे मिलना चाहते हैं, क्यों आए हैं, कुछ दक्षिणा चाहिए। तो वो बोलता है कैसी बात कर रहे हैं अजय, तूने मुझे पहचाना नहीं। तो अजय थोड़ा सा घबरा गया, बोले अरे ये कौन से साधु बाबा है यार, इनको मेरा नाम कैसे पता है, क्योंकि मैंने इनसे पहले तो इन साधु बाबा को आज तक नहीं देखा। घबरा कर अंदर गया, अपनी अम्मा को बताया, अम्मा अम्मा देखो कोई साधु बाबा आया हुआ है और मेरा नाम जानता है, बोल रहा है कि अजय तूने मुझे पहचाना नहीं, मुझे तो कोई दिव्य पुरुष लग रहा है, आप भी चलो दर्शन कर लो। तो माँ भी हड़बड़ा के उठी कि कौन दिव्य पुरुष हमारे दरवाजे आ गया। पिताजी भी उठे अजय के, बाहर जाके देखे तो सब लोगों ने प्रणाम किए, बाबा आप कौन, आप कैसे हमारे बेटे का नाम जानते हैं। तो बोलता है कि माँ तुम मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हो, मैं अजीत हूँ। माँ के पैरों तले जमीन निकल गई, बोले क्या बात कर रहे हैं आप। बोलता है कि आप क्या माँ, मैं अजीत हूँ, मुझे तू पुकारती थी, आप इस तरीके से क्यों बात कर रही हो, और ये जो हाथ जोड़ी हो वो नीचे करो, मुझे अजीब लग रहा है। अब जैसे ही माँ बाबूजी अजय ने ये बात सुने तो उन लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए, बोले ये क्या मैटर है यार। लेकिन फिर उसने वहीं खड़े खड़े अपने बचपन की कुछ ऐसी यादें बताया जो केवल परिवार वालों के बीच में ही थी, किसी को पता नहीं थी। फिर इन लोगों ने सुन के अपने मुंह में हाथ रख लिए, बोले ये तो लफड़ा हो गया है, ये तो 15 साल बाद कहाँ से लौट के आया। फिर उसने अपनी दाढ़ी वाड़ी हटाया भाई, तो फिर और भी ज्यादा यकीन करना पड़ा, मानने पर मजबूर हो गए क्योंकि ये सचमुच में अजीत ही था। अब पिताजी घबरा गए, पिताजी ने बोले बेटा ये कैसे हुआ, तू कहाँ था 15 सालों तक और घर क्यों नहीं आया, हम तो सोचे थे तेरी मृत्यु हो गई है, तू कभी लौटेगा नहीं। अब अजीत बताता है दरअसल पिताजी ये उस दिन की बात है, आज भी मेरे आंखों के सामने सारी चीजें क्लियर है। मैं घर से निकला था घूमने के लिए, अपने कुछ दोस्तों से मिलने की कोशिश किया था, लेकिन शायद दोपहर का वक्त था तो कोई भी दोस्त बाहर नहीं था। मैं घूमते घूमते जंगल की तरफ पहुंच गया, लेकिन थकान ज़्यादा थी, थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, तो सोचा वापस लौट जाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरा नाम पुकारने लगा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोई दोस्त पुकार रहे हैं, तो मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए और घने जंगल में घुस पड़ा। वहां पे जाने के बाद मैंने ये पाया कि मुझे घोड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही पलों में मुझे 4-5 घुड़सवार दिखाई दिए जिनकी बंदूक लटकी हुई थी और वो डाकू थे। क्लियर देख के समझ में आया था वो खतरनाक डाकू थे जो बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने भागना शुरू किया, लेकिन मैं कितना ही भाग जाता तबीयत खराब थी, कमजोर था। थोड़ी आगे भागने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अब मैं जैसे ही नीचे गिरा तो हल्का हल्का धुंधला धुंधला मुझे समझ में आ रहा था कि सब लोग अपने घोड़े से उतरे हैं और मेरी तरफ आके मेरे ऊपर बंदूक ताने हैं कि अचानक से एक बड़े से सांप की फुफकार मुझे सुनाई दी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके देखने की कोशिश किया, पाया लगभग 20 फीट लंबा मोटा सा सांप मेरे सामने आकर बैठ गया है, फन फैलाए उनकी तरफ गुस्से में देख रहा है। उन डाकुओं ने उस सांप के ऊपर अपनी गोलियों से वार भी किया, लेकिन उनकी गोलियों से सांप को कुछ भी नहीं हुआ। सांप ऐसा लगा कि गुस्से में आ गया है और सामने मौजूद डाकुओं की टोली में से 2 डाकुओं को डस पड़ा। वो तुरंत जमीन पर गिर गए। तड़प तड़प के उन लोगों ने अपनी सांसें रोक दिए। उन लोगों की हालत देख के बाकी के जो डाकू थे वो लगातार भागना शुरू किए। अब मैं इतना ज्यादा घबरा गया, मैं समझ गया कि मेरी मौत का भी टाइम आ गया है। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं अपनी मौत का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खुली
और मैंने अपने आप को एक अंधेरी जगह में पाया जहां पर चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। लेकिन जब उठ के मैं घबराया, इधर उधर देखा तो पाया कि एक तरफ से हल्की सी रोशनी आ रही है। मैं उस रोशनी का पीछा करते हुए एक दरवाजे के अंदर घुसा। उस दरवाजे के अंदर एक और बड़ा सा कमरा था। मैंने पाया कि वहां पर बहुत ही तेज रोशनी वाली कोई चीज रखी हुई है। उसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि मानो सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाए। मैं सीधी आंखों से उसे देख ही नहीं सकता था। अगर देखने की कोशिश करता तो मैं अंधा हो जाता। मैं अपने हाथों से अपनी आंखों को छुपाने लगा और मैंने नोटिस किया कि मेरे बाजू से सांप के फुफकारने की आवाज आ रही है। मैं बहुत जोर से घबरा गया। मैं भाग ही रहा था कि मैं पीछे खड़े हुए एक आदमी से टकराया। उस आदमी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बाहर खींच के ले गया और बाहर फिर से अंधेरा था। मैंने बोला कि मैं कौन हूं, आप कौन है, मैं कैसी जगह पर हूं। तब उस आदमी ने कहा कि तुम नागलोक में हो। यह सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उस आदमी ने ऐसा पता नहीं क्या किया कि उस कमरे में रोशनी ही रोशनी हो गई। मैंने ये पाया कि चारों तरफ केवल और केवल सांप ही सांप, बहुत सारे सांप, अनगिनत सांप, कदमों के पास भी सांप। मैं बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे मैं फिर से बेहोश हो गया। जब वापस से मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक खुले आसमान के नीचे पाया। एक बगीचा था, सब कुछ सुंदर था। मेरे जैसे और भी 4-5 लोग थे। वो दिखने में सारे बहुत मनमोहक थे, बहुत ही आराम से बैठे हुए थे। वहां पे उगे हुए फल फ्रूट खा रहे थे और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मैं उनको देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। फिर वहीं पे मेरा समय बीतने लगा। ना जाने कितना समय हो गया, मैं सब कुछ भुलाता चला गया। वहां पे मौजूद लोगों से मेरी दोस्ती भी हुई और मैं वहां पर अपने जीवन बहुत ही अच्छे से काटने लगा। फिर पता नहीं कितने साल बीत गए। फिर एक दिन वही आदमी जो मुझसे पहली बार उस अंधेरी वाली कमरे में मिला था, वो मेरे सामने आया और आकर मुझसे कहता है कि चलो, तुम्हारा समय हो गया है, तुम्हें जाना होगा। मैं घबरा गया। मैंने पूछा कि कहाँ जाना होगा। सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है कि वहीं जहां से तुम आए थे। उसकी आंखों में देखकर मानो कि उस समय मेरा होश उड़ गया, क्योंकि मुझे अपने पिछली लाइफ की सारी चीजें याद आने लगी। याद आने लगा कि मैं कौन हूं, असल में किसका बेटा हूं, कहां रहता था, कहां गया हुआ था, कहां से बेहोश हुआ था, कैसे डाकू मेरे सामने हुए थे। सब कुछ फ्लैशबैक की तरह जैसे पिक्चर चलती है मेरे आंखों के सामने नाचने लगा। उस आदमी ने मेरे हाथ को छुआ और मेरे आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और जब वापस से आंखें खुली तो मैंने अपने आप को वापस से उसी जंगल के उसी जगह पर पाया, बिल्कुल उसी तरह से पड़े हुए जब मैं उन डाकुओं के सामने बेहोश होकर गिरा था। जैसे मैं होश में आया तो घबरा गया। मैंने तो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, जबकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं नॉर्मल ही था। यहाँ पर यह क्या हुआ मेरे साथ? मैं घबराया घबराया घर की तरफ भागा। मुझे रास्ते में किसी ने भी नहीं पहचाना, आपने भी नहीं पहचाने। लेकिन अब तो आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। माँ ने सर पे हाथ पकड़ के बैठ गई, बाबूजी किनारे में जाके रोने लगे। सब मान गए कि बेचारा अजीत पागल हो गया है। किसी को भी अजीत की बातों के ऊपर विश्वास हुआ ही नहीं। ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह गांव में फैली, लेकिन किसी ने भी अजीत की बातों पर विश्वास नहीं किया। कोई कोई लोग होते जो रेयरली मान लेते, हाँ भाई ऐसी बात है, अरे बाप रे क्या रहा होगा वो नज़ारा। लेकिन सब लोग उसे कहते कि बेचारा कहीं खो गया था, लापता हो गया था, इसका दिमागी संतुलन चला गया है। लेकिन कुछ भी कहो, मेरा तो यह मानना है और बहुत सारे लोगों का उनका मानना है जो उसकी बातों को सच्चाई समझते हैं कि भाई अगर कोई इंसान जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहे, वो इतने फ्लो में इतनी प्रॉपर चीज बता सकता है क्या? एक ऐसी घटना, एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुना सकता है क्या जो कभी हुई ही नहीं है? जबकि जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है वो कुछ भी बोलते हैं, बिना फ्लो की, बिना पॉइंट की, और बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जिसका नॉर्मल दुनिया से कोई रिलेशन होता ही नहीं है। हालांकि इसका भी नॉर्मल दुनिया से रिलेशन नहीं है, लेकिन इसने जो बताया ये बहुत ही क्लियर घटना, एक बहुत ही क्लियर चिट्ठा बताया है। और इस चिट्ठे को सुनकर मुझे नहीं लगा कि दिमागी संतुलन खोया हुआ इंसान इस तरह का कुछ बता सके, इस तरह का कुछ गढ़ सके। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि इनका ये जो परिवार था उनके ही एक रिलेटिव प्रसाद ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे हैं। मैं जब ये पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। मैंने कहा ये क्या है,
ये तो बिल्कुल फिल्म की कहानी जैसे लग रही है, लेकिन ये सच्ची घटना है। प्रसाद का भी यही कहना है कि हमें भी, हमारे परिवार वालों को भी ये फिल्म की कहानी जैसे लगती है, लेकिन ये सचमुच में हमारे परिवार में हुआ है। हमारे परिवार में ऐसा माना जाता है कि मानो स्वयं नाग देवता उस दिन अजीत की जान बचाने के लिए आए थे। अजीत की मृत्यु होने वाली थी कुछ ही दिनों में, लेकिन नाग देवता उसकी जान बचाकर उसे अपने लोक में लेकर गए और पूरी तरह से जब वो स्वस्थ हुआ वो वापस लौट गया। बाप रे, बहुत यूनिक और डिफरेंट घटना थी। खैर दोस्तों, अब तक देखे हैं, किसी भी तरह का मनोरंजन मिला है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।